आज की हमारी रेसिपी है जी गोभी के पराठे। बहुत ही डिफरेंट तरीके से हम इस रेसिपी को रेडी कर रहे हैं। आप मेरे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। माशाल्लाह से आप लुक चेक करें गोभी के पराठों की, होपफुली आपको बहुत पसंद आएंगे, तो खाने में भी बहुत डिलीशियस हैं। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने गोभी का फूल लिया है फ्रेश, तो आप देख सकते हैं। उसकी कटिंग करते हैं हम, और कटिंग करने के साथ साथ आपके साथ एक बात शेयर करूँगी कि अक्सर हमारे घरों में होता था कि हमारी अम्मियाँ यानी कि माएँ वो रात को गोभी बनाती थी, आलू गोभी, और हमें वही गोभी के पराठे सुबह खाने को मिलते थे और वो बहुत ही मज़े के होते थे। तो आजकल के बच्चे थोड़े से एडवांस हो गए हैं, उनको नई नई डिशेस और नए नए फ्लेवर्स चाहिए खाने में भी, तो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट मैंने इसको टच दिया है गोभी के पराठों को। तो आप भी ट्राई ज़रूर करिएगा, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। गोभी की कटिंग मैंने उसी तरीके से कर ली है और उसको पानी में भिगो के रख दिया है। यहाँ पे मैं हरा धनिया और हरी मिर्च की कटिंग कर रही हूँ, वो भी मैं एक तरफ रखती हूँ, और गोभी को हम बॉयल करने के लिए रखते हैं। यहाँ पे मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। इसमें हम गोभी को ऐड करेंगे और इसको बॉयल कर लेंगे अच्छे तरीके से। इसको डालने के बाद हम इसमें नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत, और साथ में थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करेंगे ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। तो आप देख सकते हैं गोभी को हमने अच्छे तरीके से कुक कर लेना है ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए। तो यहाँ पे गोभी हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं और इसका एक्स्ट्रा पानी गिरा देंगे। यहाँ पे मैंने एक आलू लिया है, उसको शेड कर लेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पे हमारा आलू जो है वो श्रेड हो चुका है। गोभी अभी गर्म है, लेकिन मैंने साथ साथ आलू भी डाल दिया है और इसमें हरा धनिया हरी मिर्च ऐड की है। ये गोभी के पराठे बहुत ही मज़े के बने थे। यहाँ पे मैंने जो मसाले ऐड किए हैं उसमें कोरिएंडर पाउडर है, ज़ीरा है, क्रश मिर्च है, और साथ में हस्बे ज़रूरत नमक है। नमक आपने कम ऐड करना है क्योंकि हम ऑलरेडी गोभी में नमक डाल चुके थे। अच्छे तरीके से इन सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। यहाँ पे हम एक आटा यानी कि डो रेडी करते हैं। आटा गूंदने के लिए मैंने इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है और साथ में हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करके अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे और नीम गर्म पानी के साथ आप आटा गूंद लेंगे। जैसे ही हमारा आटा रेडी होगा तो हम आटे को तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे ताकि हमारी जो रोटी है यानी कि पराठा अच्छे तरीके से पक जाए। तो आटे को गूंद के हम इसको एक तरफ बाउल में निकाल देंगे। यहाँ पे अब हम सारी चीज़ों को रेडी करते हैं और गोभी के पराठे बनाते हैं। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बहुत डिफरेंट से फ्लेवर आया था इसका, तो सोचा आपके साथ भी इस रेसिपी को शेयर किया जाए और आप भी इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। बहुत शॉर्ट सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। होपफुली आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। जितने भी इंग्रेडिएंट्स है बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ हमने गोभी के पराठे बनाए हैं। इंशाल्लाह आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। ये वाली रेसिपी बहुत डिफरेंट रेसिपी है। यहाँ पे गोभी के पराठे रेडी होते हैं और मैं आपके साथ एक ज़रूरी बात करना चाहूँगी। बहुत जल्दी मैं आपके साथ यूट्यूब की जर्नी कि मैंने किस तरीके से यूट्यूब चैनल को चलाया और इसको रन किया, बहुत जल्द आपके साथ अपनी जर्नी को शेयर करूँगी। और जितने भी सब्सक्राइबर इस टाइम मेरे देख रहे हैं उन सबको मैं बहुत दिल से थैंक्स बोलना चाहूँगी, जो मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे पराठा हमारा रेडी हो गया है। माशाल्लाह से आप उसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े का। लें जी, गोभी का पराठा हमारा रेडी हो गया है। और यहाँ पे मैंने ग्रीन चटनी बनाई थी जिसमें पुदीना, धनिया और हरी मिर्च ऐड करके अच्छे तरीके से उसको मैंने कूट लिया था और दही में ऐड कर दिया था। इससे हमारी ग्रीन चटनी रेडी हो गई है। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं, फाइनल लुक चेक कर सकते हैं, बहुत ही मज़े के बने हैं। मुझे दें इजाज़त, मैं मिलूँगी आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।